नाज़रीन, एक मशहूर कॉल है कि कुछ दिहाइयाँ ऐसी होती हैं जहाँ दिहाइयों में कुछ नहीं होता और कुछ हफ्ते ऐसे होते हैं जिसमें दिहाइयों का सफ़र तय हो जाता है। और अफ़गानिस्तान में जो कुछ हुआ 2 दिन में, उसमें 2 दिहाइयों का सफ़र जो था वो इख्तिताम पजीर हुआ, अपने लॉजिकल एंड पे एक तरह से पहुँचा। लेकिन अभी वहाँ पे सूरत हाल का इख्तिताम नहीं हुआ, अभी वहाँ पे मज़ीद काफ़ी चीज़ें होना बाकी हैं। एक अफगान हुकूमत का बाकायदा तौर पे क़याम और उसकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन कौन एक्सेप्ट करेगा नई अफगान हुकूमत की, किस तरह की कंपोजिशन होगी, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे, या सिर्फ अफगान तालिबान जिन्होंने बाकायदा प्रूव किया कि टेरिटरी अब उनके कंट्रोल में, अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस में वो बैठे हैं, अफगान कैपिटल उनके पास है, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिटरी उनके पास है, अफगान फोर्सेस वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका यकीनन हम जवाब जानना चाहेंगे। लेकिन अफगान पैलेस के नाज़रीन, जब आप ये मनाजिर देख रहे हैं तो वहाँ पे तालिबान को जो चीज़ें मिली उससे पता ये लगा, अक्सर हम सुनते थे कि जी एनडीएस और रॉ का एक नेक्सस है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए जाते थे बाकायदा तौर पे, जिस पे कि अमरुल्लाह सालेह, मोहिब और अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस में 170 अफराद रखे हुए थे उन्होंने, जिनका सिर्फ एक काम था कि पाकिस्तान के खिलाफ वीलॉग्स करें, फेसबुक पे ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं और पाकिस्तान को बुरा भला कहें। इनको बाकायदा पैसे दिए जाते थे। लेकिन जब लड़ाई हुई तो जो सोशल मीडिया वॉरियर्स थे चूहों की तरह दुम दबा के भाग गए और नज़र भी नहीं आए। तो इससे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि जो असल लड़ाई होती है वो ग्राउंड में लड़ी जाती है और असल जो सोल्जर्स होते हैं वो ग्राउंड में लड़ते हैं और जो सोशल मीडिया वॉरियर्स होते हैं वो सिर्फ हैशटैग तक ही महदूद रहते हैं। इससे चूँकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी काफ़ी रूल्स लिखे गए। एक मैं और चीज़ जानना चाह रहा था कि हम लोग अक्सर कहते हैं जी हाइब्रिड वॉर और नैरेटिव बिल्डिंग, तालिबान ने सारी थ्योरी को चैलेंज नहीं कर दिया और जो सुनजू और क्लॉजविट्स का ओल्ड वॉर डॉक्ट्राइन्स हैं कि पावर डिफाइंस एवरीथिंग, ग्राउंड पे आप क्या करते हैं, सोशल मीडिया हैशटैग से नैरेटिव नहीं बनता। मीडिया अमेरिका के पास हॉलीवुड पे बेताशा फिल्में उन्होंने बनाई, मेन इंटरनेशनल मीडिया पे कंट्रोल उनका, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, एप्पल, ये सारी चीजें गूगल वहां से ऑपरेट होती हैं। लेकिन जब रियलिटी वहां पे पहुंची है ताकत की, तालिबान की, तो वो सब कुछ धुएं की तरह गायब हो गया। रिविजिट करने की हमें भी जरूरत है। आई थिंक ग्राउंड रियलिटी एंड बूट्स ऑन ग्राउंड हालात को शेप वो करते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट बूट्स ऑन ग्राउंड से मिलता है। और जो रिजॉल्व होता है नेशंस का, जिस तरह अभी अफगान कौम ने दिखाया और ये तीसरी सुपर पावर को उन्होंने दिखाया है कि अगर रिजॉल्व हो और अपने आप पे यकीन हो तो एक वक्त आता है जब कौम अपनी सुरखरू होती है और वो अपना नैरेटिव उनका प्रिवेल होकर रहता है। 3 सुपर पावर्स और तीसरी आज इतनी माइट के साथ आई कि वो इंटरनेशनल कोलिशन को साथ लेकर आई। उन्होंने बेस्ट एयरफोर्स, बेस्ट ऑफ द आर्मी, 140,000 ट्रूप्स अगेंस्ट 60 to 65,000 जो अमेरिका खुद एस्टिमेट दे रहा है, 65,000 तालिबान और 140,000 बेस्ट इक्विप्ड आर्मी। लेकिन जब 20 बरस के बावजूद वो उनकी विल को डिफीट नहीं कर सके। और ये जंग का क्लॉजविट्स का जो एक उसूल था कि जंग लड़ी क्यों जाती है, इट इज टू डिफीट द विल ऑफ द अपोनेंट, ताकि आप अपनी विल उस पर नाफिज कर सकें। तालिबान ने इस बात को नहीं माना एंड दे प्रूव्ड कि दे विल। और सुनजू ने भी कहा था कि बेहतरीन जंग लड़ने की स्ट्रेटजी वो होती है कि जहां पे दुश्मन अपनी लड़ने की सलाहियत ही खो बैठे। और जिस तरह काबुल में तालिबान एंटर हुए, देयर वाज नो रेजिस्टेंस, और वो हमने देखा कि तारीख के जो लेसन्स हैं जो मिलिट्री हिस्टोरियंस के, वो सारे यहाँ पे अप्लाई होते हुए नजर आए। और हाइब्रिड वॉर के जो चर्चा करने वाले हैं उनको भी ये सोचना चाहिए। जलीलाबाद जिलानी साहब, काफी सारे लॉज एटलीस्ट मीडिया कम्युनिकेशन के, तो मैं देख रहा था कि इस टेक ओवर में, और इस पे यकीनन आइंदा किताबें भी लिखी जाएंगी, रिसर्च पेपर्स भी लिखे जाएंगे, एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी का फेलियर भी है। और अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी जिस तरह से बेनकाब हुई है इस सारे धंधे में कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इतना ला इल्म होता है चीजों से, किस तरह की इंफॉर्मेशन उनको जा रही होती है। और बाकायदा पॉइंटेड सवाल था कि इंटेलिजेंस कम्युनिटी क्या कह रही है और अमेरिकन प्रेसिडेंट किस तरह अपनी कंक्लूजन्स उस पर ड्रॉ करते हैं। देखते हैं जी। जलील अब्बास जिलानी साहब, जिस तरह के मीडिया
वॉर्स के काफी सारे कवानीन दोबारा लिखे गए। कल जो कुछ हुआ हमने देखा, इंटेलिजेंस कम्युनिटी का फेलियर, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की है अफगान तालिबान ने किया, वो लॉज भी दोबारा लिखे। और अगर आप 2001 से देखें कि इनमें से वो लोग भी मौजूद हैं जिनको उस वक्त गिरफ्तार किया गया, गुंतानामो बे भेजा गया, मुख्तलिफ ममालिक में रेंडिशन की गई, उनके डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया। और उसके बाद एक दौर ये आया डिप्लोमेसी का, जो कि हमेशा कहा जाता है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सकते हैं, विदर अवे हो गए थे और फिर वापस आए और अब तमाम बड़ी ताकतें उनके साथ मेज पे बैठ के बातचीत कर रही हैं। तो इस पे लॉज ऑफ डिप्लोमेसी दोबारा लिखे जाएंगे और कौन अब अगली हुकूमत बनाएगा अफगानिस्तान में। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।